लाइफस्टाइल में किन चीजों का बदलाव होना जरूरी है, बट उससे पहले मैं कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ डाटा आपको बताने की कोशिश करता हूं। एंड कोशिश कीजिएगा कि देखिए, डॉक्टर बी एम हेगड़े ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। और अकॉर्डिंग टू अगर कहा जाए कि आज जितने भी बड़े से बड़े कंसल्टेंट जो है, जो हेल्थ रिगार्डिंग बात करते हैं, उन सभी एक बात जरूर बोलते हैं कि अगर आज हमारे समाज को बीमार मुक्त रखना है तो आपको साम दाम दंड भेद ये वाली नीति अपना के चलने पड़ेगी। क्योंकि लोग इग्नोरिंग फैक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा। आपने जो कहा वो इग्नोर करेंगे क्योंकि आपने उनसे कोई फीस चार्ज नहीं किया ना। वही आप उनसे 1 लाख रुपया अगर ले लेते, मैं जो बता रहा हूं उसके लिए 1 लाख रुपया लूं, तो ये 1 लाख के एवज में वो लगभग आपकी बातों को साल भर तो कैरी करता ही। आप सुन के हैरान होंगे, अमेरिका में एक छोटा सा शहर है, उस शहर में लोगों को टाइप 2 डायबिटीज नहीं होता है। पता है उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, अपने आप को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल में रखते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के मेयर ने एक फाइन लगाया हुआ है कि अगर मेरे इलाके में किसी को टाइप 2 डायबिटीज पकड़ा जाता है या टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो उस शख्स को $10,000 एज ए फाइन पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसने अपने इलाके में ये एक रूल बना दिया। आप सुन के हैरान होंगे कि उस इलाके में, उस शहर में टाइप 2 डायबिटीज का जो रेशियो है वो 1% है, ना के बराबर होता है, ना के बराबर। तो कारण ये थोड़ी था 15 साल में, 2016 में सबमिशन हुआ था, ये डाटा है एक्चुअली 2015 साल का। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने राज्यसभा में आईसीएमआर का रिपोर्ट सबमिट किया था कि 2015 साल में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कितनी मृत्यु हुई थी। तो पूरे भारतवर्ष में 2015 साल में जितनी मृत्यु हुई थी उसका 28.1% सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हुआ था। अब आप आइडिया लगाओ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 1/4 से ज्यादा डाटा को कवर अप कर लिया है। 1/4 से ज्यादा, 1/4 25% होता है, 1/4 से ज्यादा 3.1% ज्यादा। ये 2016 का डाटा है, आज का नहीं है। आज 7 साल बाद ये डाटा कहां तक गया होगा आप आइडिया नहीं लगा सकते। मत भूलिएगा, वो बहुत अच्छे से ये बात को एक्सप्लेन किए थे। उन्होंने कहा था कि दवाइयां बीमार शरीर का सिर्फ मनोरंजन करती है, इलाज तो प्रकृति ही कर सकता है, किसी में कैपेसिटी नहीं है। सिंपल सा एक बात उन्होंने कहा एंड समझने वाली है। अगर हम लोग गहन में अगर जाएं उस बात को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो दवाइयां होती है ना, ये बीमार शरीर का मनोरंजन करती है। हफ्ता भर तक आपको ठीक रहेगा, हफ्ता भर के बाद नॉक नॉक में आई कम इन सर। 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो मृत्यु हुआ था वो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक से हुआ था। छोड़िए ना, अभी कुछ दिन पहले ये जो रील्स आते हैं ना फेसबुक पे, इस पे भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। एक 11 साल का बच्चा हार्ट स्ट्रोक से मर गया था एंड उसको नहाते हुए जो है उसकी वीडियो वायरल हुई थी। मैंने अपने आंखों से एक 6 साल के बच्चे को स्ट्रोक होते हुए देखा है। तो ये चीजें जब तक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी तब तक वो आदमी अवेयर नहीं होगा, तब तक वो आदमी इन चीजों को इग्नोर करेगा। बेसिकली अफेक्ट करता है 3 पाइपलाइन को कनेक्ट करके, ब्रेन, लंग्स, हार्ट। हमारे ब्रेन को, हमारे फेफड़े को, हमारे हार्ट को, एज वेल ये कंप्लीट आर्टरीज को भी इफेक्ट कर देता है। यानी कि ये जो हमारे सिराएं होती हैं, ये जो हमारी नसें होती है, इनको भी इफेक्ट करता है वो। तो बेसिकली राइस ब्रान जो होता है वो चावल यानी राइस कर्नेल और राइस हस्क के बीच का जो पोर्शन होता है यही राइस ब्रान होता है। इसको एक्सट्रैक्ट करके राइस ब्रान ऑयल निकाला जाता है। राइस ब्रान ऑयल पुष्टि कारक होता है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यूज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक गामा ओराइजनोल, टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनोल्स,
स्टेरोल्स। बेसिकली राइस ब्राइन ऑयल लगभग 232 डिग्री सेंटीग्रेड 450 फ़ारेनहाइट पे काम करता है। बुलाता है। उन लोगों ने राइस ब्राइन ऑयल को एक नाम दिया जिसका नाम है हार्ट हेल्दी ऑयल। क्यों ये नाम दिया जापान ने? क्योंकि पूरे वर्ल्ड रिसर्च के बाद देखा गया कि यही एक तेल है जिसमें आपकी हार्ट सुरक्षित रह सकती है। इसमें गामा ओराइजनॉल एक अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। अच्छी मात्रा क्यों बोलूं मैं डायरेक्टली कह सकता हूं पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा गामा ओराइजनॉल कोई नहीं दे सकता। 14,000 ppm 1400 mg आपको गामा ओराइजनॉल अवेलेबल है राइस ब्राइन ऑयल में। और ये जस्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट, ये कंप्लीट बॉडी को सुरक्षित रखने में मददगार साबित करता है। कंप्लीट बॉडी। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे राइस, आइए कुछ की कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले है हार्ट हेल्दी ओराइजनॉल। इसमें अच्छी मात्रा में केवल राइस ब्राइन ऑयल में अच्छी मात्रा में ओराइजनॉल वैल्यू अवेलेबल होने की वजह से ये एचडीएल को हमारे शरीर में मेंटेन रखता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में। ऑयल है, इसमें चिपचिपा आपको कोई चीज नहीं मिलता है। ये तेल 15% कंजप्शन आपका डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एडिबल ऑयल, कोई भी आप खाना घर में जो पकाते हैं किसी भी तेल से, वो जितना यूटिलाइज होता है उससे 15% ये कम खपत होगा। जो रिंकल फॉर्मेशन होते हैं इसको डिले करता है, आने नहीं देता है। तो आइए समझते हैं वो डाटा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये NIN का डाटा है, आप देख सकते हैं। रिकमेंडेड बाय, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, रिकमेंडेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैदराबाद। एंड इसमें आप देखिए कि राइस ब्राइन ऑयल, देसी घी, लेफ्ट साइड में देखिए आपको मिल रहा होगा लिस्ट जितने तरह के ऑयल होते हैं। कॉर्न ऑयल, कॉटनसीड ऑयल, सीसम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये इतने सारे तेल आपके पास अवेलेबल है। अब आप देखो ऊपर हेडिंग दिया है फैटी एसिड परसेंटेज बाय वेट। इसमें आप देखो सैचुरेटेड फैट कितना चाहिए, 27 से 33%। पूफा कितना चाहिए, 27 से 33%। मुफा कितना चाहिए, 33 से 40% का है। पाम ऑयल हाई एसएफए 50% एसएफए है। कॉर्न ऑयल 59% पूफा है, हाई पूफा। कॉटन सीड ऑयल 55% पूफा है, हाई पूफा। सीसम ऑयल 46% हाई पूफा। सोयाबीन ऑयल 61% हाई पूफा। मस्टर्ड ऑयल 68%, इसमें जो है मुफा बहुत ज्यादा है। अब ये चीजें अगर अनुपातिक रेशियो में शरीर में नहीं जाए तो ये हमारे शरीर में फैट को जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा, ये जमना शुरू होगा, ये आने वाले दिनों में समस्याएं क्रिएट करेगा। तो अवेयरनेस देना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो ये किस लेवल पे बेनिफिशियरी हो सकता है ना। तो हम लोग का काम ही यही है कि लोगों तक हम इस बात को पहुंचाए कि ये तेल कितना इंपॉर्टेंट है, इस तेल का यूटिलाइज करने से आपका शरीर कितना हेल्दी रह सकता है। तो आइए हम लोग अब जाते हैं इसके यूनिकनेस पे। ये 100% प्योर एंड नेचुरल है केवल राइस ब्राइन ऑयल। ये किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट से सॉर्टिंग किया हुआ नहीं है। ये हार्डकोर फिजिकली रिफाइंड टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ ऑयल है। इसमें आपको फाइटोस्टेरोल, इसमें आपको स्टेरोलिन, इसमें आपको गामा ओराइजनॉल अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से हमारे शरीर में काम करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह का फैट डिपॉजिट नहीं होगा। हमारे आर्टरीज हेल्दी रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेंगे, हमारा हार्ट कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेगा, प्रॉपर वर्किंग फंक्शन में रहेगा। तो आइए देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। साइंटिफिकली इसके हेल्थ बेनिफिट्स कई सारे हैं, कई सारे साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया। बेसिकली प्रॉपर्टीज में काम करता है, हमारे शरीर में कैंसर नहीं होने देगा, प्रोटेक्ट लीवर्स, हमारे लीवर को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। इंप्रूव स्किन कंडीशंस, हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। इंप्रूव डाइजेशन, हमारा डाइजेशन को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। आइए समझते हैं, इसकी हाई स्मोक पॉइंट होने की वजह से ये खाना को प्रॉपरली पकाएगा, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद अनपच, अनडाइजेशन, इनडाइजेशन तरह का कोई इशू नहीं आएगा, शरीर हेल्दी रहेगा। इस तेल को इन्वॉल्व कराना है, इस तेल को पहुंचाना है हर घर में।
जितना भी घर आप जानते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, भाई साहब ये तेल को बदलवाने के बाद क्या पता ये तेल खाने के बाद उनको याद आए कि भाई साहब बचा लो इस तरह की बीमारी, और आपका वो परमानेंट कस्टमर सिल्वर प्लस का बन जाए। आप तो नहीं जानते ना, आप तो नहीं जानते हैं।